स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस किए थे। आप लोगों को पता है, पहले क्वाड्रेंट्स के फॉर्मूले किए, देन हमने टेबल कंप्लीट किया था, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले किए थे, देन उसके बाद ए बी फॉर्मूलेस एंड देन सी डी फॉर्मूलेस। ये सब हमने पिछली वीडियो में किए था और ये आप लोगों को सब पता होना चाहिए, अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूले करवाने जा रही हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूले जो है यहाँ देखिए, सबसे पहले साइन 2 थीटा, ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं। एक एक फॉर्मूले के दो आगे बनेंगे। जैसे साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले आएंगे, वो कैसे अप्लाई होंगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया अकेला। देन एक tan वाला आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं। इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या चीज़ डिफरेंट है? जब देखो, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसका लगाते हैं, तो जो एंगल है उसका क्या होता है, हाफ। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे इस एंगल का 2 थीटा का हाफ कितना होता है, थीटा। तो यहाँ भी एंगल का हाफ ही आएगा। सेम इन सब फॉर्मूले में, जितने भी मैं फॉर्मूले आज करवाऊंगी, अभी इसमें करवाऊंगी, उन सब में एंगल का हाफ होगा। साइन 3 थीटा तक तो हमारे पास फॉर्मूले होंगे, मीन्स एंगल 2 थीटा भी होगा, 3 थीटा भी होगा, लेकिन उसके आगे जो फॉर्मूलेज हैं, 4 थीटा आ जाए, 5 थीटा आ जाए, तो उस पर ये फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। यही फॉर्मूले सेम अप्लाई करेंगे, पर वो कैसे? जैसे सपोज हमारे पास आ जाता है साइन 4 थीटा, उसका ये फॉर्मूला लगाना है, तो क्या करोगे, यहाँ 2 तो रहेगा, साइन एंगल का हाफ आएगा। 4 थीटा का हाफ कितना होता है, 2 थीटा, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इसी तरह से अगर हमारे पास आता है साइन 5 थीटा का फॉर्मूला लगाना है हमने, लेकिन हमने तो 5 थीटा का कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, सपोज हमें tan वाला बोल दिया उसने, tan वाला है तो क्या 2 तो आएगा ही आएगा, tan। अब एंगल का क्या करना है आपने, हाफ, वो क्या आएगा 5 थीटा बाय 2 एंड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5 थीटा अपॉन 2। इसी तरह से यहाँ लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना हो तो क्या होगा, 2 साइन 5 थीटा बाय 2 कॉस 5 थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको अप्लाई करना बता दिया कि जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉस 2 थीटा, इसके भी हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ सिंगल फॉर्मूला पढ़ा था, जितना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। अब यहाँ पे cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले आ गए, 4 फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला जो होता है वो है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनता है। हाँ, आप लोग कहोगे इसके सिमिलर कोई फॉर्मूला हमने एक पढ़ा था 10th क्लास में, वो कौन सा फॉर्मूला था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट वाज 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, माइनस, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा। एक बात और याद रखनी है, ये नहीं कि आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही लर्न करनी है। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, राइट साइड से लेफ्ट साइड भी अप्लाई होगी। मींस आपको फॉर्मूले इस तरह से भी याद करने हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा, और ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो होता है 1, लेकिन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। अब ये तो हो गया कि जब हमने cos और साइन में दोनों का फॉर्मूला लगा दिया, मींस cos 2 थीटा का हमने cos और साइन में लगाया, लेकिन मुझे अकेला cos का फॉर्मूला चाहिए। ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में आपके पास आंसर कैसा मांगा गया है। सपोज वो अकेला cos में मांगा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सेकंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से अलग से साइन वाला हो तो उसका फॉर्मूला अलग से है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका थर्ड फॉर्मूला है। एंड फोर्थ फॉर्मूला जो tan में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो
जो साइन में tan का था और cos में tan का था, यहाँ देखो जो साइन में था और cos में था, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों का जो बेसिक है, बेस है, जो डिनोमिनेटर सेम होगा। साइन और जो cos का है उनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। हाँ, इसमें आप कहोगे कि हमें तो देखो यहाँ मुश्किल हो रही 4 फॉर्मूले याद करने, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे एक ही फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले बन सकते हैं। आप ये फॉर्मूला लर्न करो, इसी से ये दोनों फॉर्मूले बनेंगे। सपोज मुझे चाहिए था साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, जब मुझे पता है इस फॉर्मूले का कि ये फॉर्मूला होता है, तो मैं चाहती हूँ कि ये कॉस स्क्वायर में हो जाए सारा का सारा। तो मैं इसको बना के बताती हूँ कि इससे ये फॉर्मूला कैसे बना। यहाँ से देखिए, इधर मैं इसी को आगे एक्सप्लोर कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, मुझे तो चाहिए सिर्फ कॉस स्क्वायर में। तो आपने 10th में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 माइनस, ये उधर चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, माइनस है तो ये इस तरह से ब्रैकेट खोलिए, ओपन करिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओपन साइन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मीन्स फॉर्मूला तो नया बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कन्वर्ट कैसे किया। अगर बाई चांस भूल जाते हो, एक फॉर्मूला याद है, उससे ये फॉर्मूला बन सकता है। किस तरह से, इस तरह से। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ साइन वाला फॉर्मूला चाहिए, अकेला साइन वाला, तो आप इसी में कॉस स्क्वायर थीटा को पुट कर दो, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, इसी से मैं बना रही हूँ, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर, हमें साइन में चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बनाना हो तो कितना निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी है यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बना देखो, 1 माइनस कितना हुआ भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। देखो फर्स्ट फॉर्मूले से हमने बाकी 2 फॉर्मूले बना लिए। अव्वल तो मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ, आप इस फॉर्मूलों को, इन फॉर्मूलों को आप लर्न करो। बनाना तो ठीक है, नहीं याद रहता तो बाई चांस तो बना के वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले लर्न करो। इसके 4 फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला अकेला cos का है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला जो है वो अकेला साइन का है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड फोर्थ फॉर्मूला इज ऑफ tan, तो वो क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये याद रखना है कि इन दोनों का बेस हमने क्या रखा है, डिनोमिनेटर सेम। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला लेते हैं। tan 2 थीटा का लेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका सिंगल एक ही फॉर्मूला, और वो भी tan वाला। वो कैसे लर्न कर सकते हो तो कर लो, वो सिंपल है, साइन अपॉन कॉस। जब दिस अपॉन दिस हो जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे इसको साइन को कॉस से, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आएगा यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला साइन का और tan का, ये आपस में दोनों मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, सिमिलरिटी है बहुत सारी। क्यों, फर्क क्या है इसमें, यहाँ पे साइन में प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस है। लेकिन इन सब फॉर्मूलेज में एक सिमिलरिटी है कि जब भी इनके फॉर्मूलेज आएंगे हम एंगल का क्या करेंगे, हाफ, हर जगह पे हाफ। पहले में मैंने समझा दिया था, अगर 4 थीटा 5 थीटा मतलब 3 थीटा से ज़्यादा आए तो हमने सबका क्या कर देना है यहाँ पे हाफ। वैसे भी 2 थीटा में भी सेम चलता है, लेकिन 3 थीटा में सेम नहीं चलता। अब नेक्स्ट फॉर्मूलेज में करवा रही हूँ आपको यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये आता है फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला आप कहोगे ये फॉर्मूला तो यहीं से निकल गया। देखो जो सेकंड इसका cos 2 थीटा का सेकंड फॉर्मूला था, -1 को हम उधर ले जाएं तो ये बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा, किसके इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम ये लेते हैं
तो ये नेगेटिव है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मीन्स उसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक सिंपल सी बात याद रखो, प्लस वाले में कॉस आता है और माइनस वाले में साइन आता है, छोटा सा ट्रिक है। बस इसको सिमिलरली कैसे, देखो यहाँ प्लस है तो इधर क्या आएगा कॉस, और माइनस है तो क्या आएगा साइन। बस एंगल का हमने क्या कर देना है हाफ, ये सिंपल, 2 तो आना ही आना है, कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा। इसी तरह से यहाँ माइनस है तो साइन हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो +1 में, जब +2 में आपको मिल सकते हैं इसके साथ के क्वेश्चंस, उसमें होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। 4 थीटा आ गया तो आप क्या करोगे, प्लस में है 2 तो रहेगा, कॉस स्क्वायर एंगल का क्या कर दोगे हाफ, तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो सिमिलरली 1 माइनस कॉस 5 थीटा आ गया, तो आप इसको क्या करोगे 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा अपॉन 2, बस एंगल का हाफ करना है इनमें। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में आपको करवा रही हूँ यहाँ पे साइन 3 थीटा। 2 वाले खत्म हो गए जिनमें एंगल का हाफ होना है, जहाँ 2 में हाफ होता है, जहाँ 3 से ज़्यादा आ जाए तो हाफ होता है। थीटा में साइन 3 थीटा में हाफ नहीं होगा। इसमें आपने छोटी सी चीज़ याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे याद करवा देती हूँ, ये क्या है 34। एक ट्रिक है छोटा सा, वेरी वेरी इजी। साइन 3 थीटा में 34 लर्न कर लो। तो करना क्या है, साइन का है तो फॉर्मूला पूरा साइन में आएगा, और जिधर 4 होगा उसके साथ क्यूब आएगा। मीन्स यहाँ से क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारे पास इस तरह से बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 34 लर्न किया, वेरी वेरी इजी, जिधर 4 होगा उधर क्यूब हो जाएगा। साइन 3 थीटा में क्या आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली हम कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसमें हम लर्न करेंगे 43। साइन 3 थीटा में क्या था 34, और कॉस 3 थीटा में क्या है 43। फॉर्मूला वही, कॉस में कॉस आएगा, जिधर 4 होगा उधर क्या आएगा क्यूब, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फॉर्मूले ऐसे लर्न करने बहुत इजी लगेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है tan 3 थीटा। ये बहुत कम यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, ये बहुत रेयर फॉर्मूला यूज़ होगा। इसका फॉर्मूला आपने लर्न करना है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो 3 है तो यहाँ 3 ही मिलेगा आपको। क्या है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कल मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, जब tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा, जब tan a प्लस बी, जब tan a माइनस बी के फॉर्मूले करवाए थे, तो आपको एक चीज़ बोली थी, याद है क्या बोला था मैंने बोला था कि यहाँ पे tan के किसी भी फॉर्मूले में, यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आता है 1, हमेशा 1 होता है। तो बस ये छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग में रखना, कोई भी फॉर्मूला आपका गलत नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले जो है हम करने जा रहे हैं वो है साइन 18 डिग्री। ये होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4। देन कॉस 36 डिग्री, ये √5 प्लस 1 अपॉन 4। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 प्लस 2√5 अपॉन 4। नेक्स्ट आता है साइन 36 डिग्री √10 माइनस 2√5 अपॉन 4। ये फॉर्मूले जो है किस तरीके से याद करोगे आप लोग, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ऐसे ही साइन कॉस कॉस साइन 1836। देखो साइन का जो होता है उसमें हमेशा माइनस आता है, कॉस वाला जो होता है हमेशा प्लस आता है। तो बस फॉर्मूला सिंपल ही, साइन 18 और कॉस 36 दोनों मिलते जुलते फॉर्मूले हैं। √5 माइनस 1 अपॉन 4
और ये क्या कॉज वाले में प्लस आएगा √5 + 1/4 एंड देन जो है कॉज 18 डिग्री एंड उसमें भी प्लस आएगा और साइन 36 डिग्री उसमें माइनस आएगा। ये क्या आएगा √10 + 2√5/4 और यहाँ पे √10 - 2√5/4। ये फॉर्मूले होने के बाद हमारे पास आते हैं सेमी सम फॉर्मूलेज आते हैं। साइन a/2 ये होता है प्लस माइनस इसलिए कर देते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है ये, उस क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिख देंगे, अगर वो साइन नेगेटिव होगा तो माइनस लिख देंगे। बाकी फॉर्मूला जो होता है इसका, इसमें होता है √1 - cos a/2 ये फॉर्मूला होता है। देन इसके बाद है cos a/2 प्लस माइनस, साइन में क्या था माइनस और कॉज में क्या होगा प्लस 1 + cos a/2। अब ये फॉर्मूले जो आप कर रहे हो ये भी, इनका भी एक रीजन है, क्या है 1 - cos a। ये किस तरह से आपको इससे याद करना मुश्किल लगे बाय चांस, तो 1 - cos 2 थीटा का मैंने आपको अभी पीछे फॉर्मूला करवाया। माइनस में क्या होता है साइन, तो क्या होना था 2 sin² a/2 एंगल का हाफ अपॉन 2 से 2 कैंसिल और ये बन गया sin² a/2, उसका रूट करोगे तो sin a/2 आ गया और प्लस माइनस में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ cos है तो यहाँ प्लस का सेम सिमिलरली हमने वो फॉर्मूला बनाया। और tan वाला तो और भी इजी रहेगा क्योंकि वो तो सीधा डिवाइड करके हम बना देंगे। tan का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा tan a/2 प्लस माइनस, जब डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और दोनों का रूट जो है वो क्या हो गया कॉमन, तो ये क्या बना यहाँ पे √1 - cos a/1 + cos a। देखिए कितने इजी फॉर्मूले बने। अगर हमें पिछले फॉर्मूले समझ आए तो ये फॉर्मूले भी बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं जनरल इक्वेशन के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके साथ के जो आएंगे ना, आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, तो वो है जनरल इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशन हमने सॉल्व करना हो, क्वेश्चन को निकालना हो तो किस तरह से निकलेगा। फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा किसके इक्वल होगा। अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू होती है n पाई। तो किस तरह से लिखोगे यहाँ पे इंप्लाइज करके, थीटा की वैल्यू होगी n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। i का मतलब क्या है इंटीजर, मतलब n एक जो है वो क्या होगा इंटीजर होगा। ये आपने कब लगाने, जब हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकालने होंगे। साइन थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ऐसे ही सेकेंड फॉर्मूला जो है cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 where n belongs to i। इस तरह से बनता है फॉर्मूला। लर्न करना है cos थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n + 1 π/2। आप इनमें वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ कोई थीटा तो एंगल जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास बनता है अगर tan थीटा 0 आ जाए, तो tan थीटा 0 आए तो वो सेम, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 0 होता है तो उसका फॉर्मूला सेम ही लगा देंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू i। ये n बिलोंग्स टू i लिखना सब फॉर्मूलेज में बहुत ज़रूरी है कि n एक इंटीजर है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल आ गया, तो साइन अल्फा के इक्वल आ गया मीन्स इधर कोई ना कोई वैल्यू होगी, एंगल होगा कुछ, जैसे 30 डिग्री होगा अल्फा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या देखना है आपने, किस तरह से बनाना है, थीटा इज इक्वल टू साइन का हमने पढ़ा था क्या था n पाई, तो बस n पाई लिख के प्लस इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, -1 की पावर n इंटू अल्फा, जो एंगल था साथ में वो साथ में लिख दिया, जो एंगल यहाँ था वही हमने लिखा। क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन में सेम जो पहले था वो तो लिखना ही लिखना है, प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू i। नेक्स्ट है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो ये फॉर्मूला जो है देखो, थीटा का cos वाला था 2n में था, तो आप इसको भी लिखो, क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू i।
मतलब वो भी 2n में ही था, तो ये भी हमने किस में कर दिया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आगे है नेक्स्ट हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू i। मीन्स अगर tan थीटा वाला आता है तो मैंने आपको बताया था वो सेम साइन वाला ही बनेगा ना, तो वही n पाई में हमने यहाँ पे क्या कर दिया ऐड अल्फा। देखो अगर वो पहले दो फॉर्मूले आपको लर्न हो गए तो ये ज़्यादा इजी रहेंगे। साइन थीटा 0 तो थीटा क्या होता है n पाई, कॉस थीटा 0 तो थीटा क्या होता है 2n + 1 पाई बाय 2। तो ऐसे ही साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जब हमारे पास आया, पहले हमने उतना था उसका लिखा प्लस ऐड कर दिया, क्या बढ़ा दिया -1 की पावर n इंटू अल्फा। आगे कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल आए तो देखो ये भी 2n में था तो इसको भी हमने कर दिया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और नेक्स्ट जो है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, वो मैंने आपको सेम बताया n पाई प्लस अल्फा। लेकिन अगर ये तो हो गए सिंपल, आपके पास आता है स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, जहाँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। मीन स्क्वायर में आपके पास कोई फॉर्मूलेस आ जाते हैं, जैसे तीनों साइन स्क्वायर का भी आ गया, कॉस स्क्वायर का भी आ गया, tan स्क्वायर का भी आ गया, तो फिर क्या सबका एक ही फॉर्मूला, सबका एक ही, तो क्या होगा इन सबका थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो ये सेम है, किसके साथ मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के साथ मिल रहा है, बस इसमें क्या आना है प्लस के साथ क्या आ जाएगा माइनस। तो ये फॉर्मूलेज मैंने आपको लर्न करवा दिए हैं, समझा दिए हैं, अब आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है इन फॉर्मूलों को। नेक्स्ट फॉर्मूले अब करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे, ये फॉर्मूला जो है अब हम ट्राइंगल को यूज करेंगे। ट्राइंगल में ये है आपका A एंगल, B एंगल एंड दैट इज C एंगल, ये तीन एंगल्स हो गए। अब इसकी तीन साइड्स भी होंगी। A के सामने साइड कौन सी होगी A, हम साइड्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो जो कैपिटल लेटर होते हैं दैट आर द एंगल्स। B के सामने क्या होगा B और C के सामने क्या होगा C। छोटे लेटर्स में स्मॉल अल्फाबेट्स में होंगे दैट आर साइड्स एंड कैपिटल लेटर्स में जो होंगे दैट आर एंगल्स। तो सिंपल साइन फॉर्मूला होता है A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। देखो इनके साथ तो कैपिटल ही आएगा ना क्योंकि ये एंगल है, और ऊपर क्या है साइड्स। वेरी वेरी इजी फॉर्मूला, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। नेक्स्ट फॉर्मूला हम करेंगे कोसाइन फॉर्मूला, कॉस से फॉर्मूला आएगा वो, ये आएगा कोसाइन फॉर्मूला। देखिए इसमें हम cos A निकालेंगे तो कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल A का फॉर्मूला है, cos A का निकालने लगे हैं। ये A एंगल किन दो साइड्स के बीच में आ रहा है, किन दो, B और C। तो आप क्या लिखोगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस जो A के सामने कौन सी साइड है A स्क्वायर अपॉन नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट 2BC। वेरी सिंपल फॉर्मूला, क्या है A का लिख रहे हैं तो A माइनस होगा, B और C आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप बनाना चाहते हो B का तो वो क्या होगा B माइनस होगा। B एंगल किस किस के बीच में है A और C, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन किन के बीच में 2CA, जहाँ AC एक ही बात है। सिमिलरली cos C का बनाना हो आपने तो C एंगल किस किस के बीच में है A स्क्वायर, मतलब C का है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C का है तो C स्क्वायर माइनस कर दो अपॉन 2AB। ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके से बनने हैं। आप इसको ओरली भी कर सकते हो, सिंपली भी कर सकते हो, बिना ट्रायंगल के भी कर सकते हो। मीन्स ये A का फॉर्मूला cos A का है तो A माइनस होगा और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2 इनका BC। ऐसे B है तो B माइनस होगा, C का है तो C माइनस होगा। ये हमारे पास था कोसाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज आल्सो वेरी वेरी इजी। तो देखो उसमें भी आपने लिखना हो तो क्या लिखोगे, कैसे, जैसे स्मॉल a इसकी वैल्यू निकालनी है, a है तो उसके बाद क्या आता है B और C, तो B के साथ एंगल लगा दो C का
वो बड़ा होगा प्लस सी और इसके साथ एंगल लगा दो बी का। जो कॉज ये एंगल आएंगे ये कैपिटल लेटर्स में आएंगे और जो बाकी होंगे वो क्या होंगे स्मॉल लेटर्स में होंगे साइड। ए का निकाल रहे तो बी से लिखना है, बी के साथ सी का और सी के साथ बी का। इसी तरह से दूसरा बना के देखो, बी का क्या होगा सी और ए, तो क्या होगा सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी। सिमिलरली हम सी का बनाएंगे, सी में क्या आएगा ए और बी आएगा, तो क्या आएगा ए कॉज बी प्लस बी कॉस ए। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब हमारे पास आता है सेमी सम फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला इज सेमी सम फॉर्मूला। सेमी सम फॉर्मूला, सेमी का मतलब क्या होता है आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, सम मीन उसका करना है जो सम है उसका हाफ। तो सिंपल मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले करवाए हैं, इसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए जो एस का फॉर्मूला आपने हीरोन्स फॉर्मूला में किया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्या था ये a प्लस बी प्लस सी में तीनों साइड का सम करके डिवाइड करना था 2 से। तो इसमें हम s से निकालेंगे। पहला फॉर्मूला जैसे हमारे पास है साइन a बाई 2 का रूट, यहाँ पे क्या आएगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। क्या किया हमने साइन वाले में a का फॉर्मूला है, देखो सेमी मीन आधा हाफ, तो आपने a को मिसिंग कर दिया, यहाँ से गुम कर दिया उड़ा दिया, सिर्फ क्या रहा जो यहाँ पे मिसिंग थे मतलब जिसके जो हमने निकालने थे a निकालना था, b और c मिसिंग था, b और c हमने यहाँ पे लिख दिया, a को खत्म कर दिया और नीचे उनका प्रोडक्ट। इसी तरह से हम cos a बाई 2 का लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा, अब a का है कॉस में तो a आएगा, s भी आएगा और s माइनस a भी आएगा और बेस फिर भी दोनों का सेम रहेगा क्योंकि साइन और कॉस का बेस सेम रहेगा तभी डिवाइड होकर tan बनेगा। और tan का जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास tan a बाई 2, डिवाइड करोगे देखो ये कैंसिल तो रूट सेम हो जाएगा, आपके पास बनेगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। देखिए भी मार्कर भी जवाब देना शुरू हो गया फॉर्मूले देख देख के, इतने ज़्यादा फॉर्मूले, मार्कर चेंज करना पड़ेगा हमें। अभी मार्कर चेंज करके देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने a बाई 2 के बताए, तो अगर आपने b बाई 2 के बनाने हो तो कैसे करोगे, b बाई 2 होगा तो यहाँ a और c आ जाएगा, नीचे भी a c आएगा, इसमें b का होगा तो s और s माइनस b आ जाएगा, इसमें b का होगा तो देख लो आप इसको दिस अपॉन दिस, ये तो दो याद करो तो अपने आप तीसरा बनता है। इसी तरह से c का होगा तो क्या करेंगे, यहाँ c है तो a और b आ जाएगा, सेम यहाँ c है तो s और s माइनस c आ जाएगा, tan वाला तो हम डिवाइड करके भी लिख लेंगे। तो अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है लॉ ऑफ टेंजेंट्स, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इसमें बहुत इजी सा फॉर्मूला है tan a माइनस बी अपॉन 2, tan a माइनस बी अपॉन 2 का फॉर्मूला देखिए ये कैपिटल लेटर्स में है, एंगल है तो कैपिटल में ही आएंगे, तो ये हम जब लिखेंगे साइड्स लिखेंगे स्मॉल में a माइनस बी और ऊपर माइनस है तो नीचे क्या कर देना प्लस, tan है तो यहाँ पे क्या आएगा cot, ए बी का फॉर्मूला तो आप c का लगा दो cot c बाई 2, tan a माइनस बी बाई 2, वेरी इजी टू लर्न। कैसे, a माइनस बी का तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, cot जो मिसिंग है उसका कर दो c बाई 2। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है मैं लिख रही हूँ tan b माइनस सी अपॉन 2, तो इसमें भी क्या आएगा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, cot किसका लिखेंगे, क्या मिसिंग है यहाँ पे a बाई 2। इसी तरह से tan c माइनस a अपॉन 2, ये आएगा c माइनस a अपॉन c प्लस a, cot अब क्या मिसिंग है यहाँ पे b अपॉन 2। ये हो गया हमारा नेपियर्स एनालॉजी जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अब सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब हम उसी हिसाब से लिखेंगे हाफ बी सी साइन ए, मतलब एंगल लेना चाहते हैं साइन ए, तो हाफ कौन सी साइड, ए साइड जो है एंगल किस किस साइड के बीच में है, बी और सी के बीच में, तो हाफ बी सी साइन ए जान लिख सकते हैं हाफ। अब और बी सी लिया तो ए बी लेंगे तो क्या आएगा साइन सी, जहाँ फिर क्या आएगा हाफ ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी
या CA भी लिख सकते हो आप लोग, तो साइन यहाँ पे क्या होगा B। मीन्स जो चीज़ मिसिंग है वो एंगल में पहुंच जाएगी। इसको याद करने का तरीका, लास्ट फॉर्मूला बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किससे, जो आपने 10th में किया था, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला सबने किया था, क्या था भाई हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और s की वैल्यू आपको पता ही है, वो हम पहले भी कर चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, पहले एक वीडियो बनाई पार्ट 1 उसका फॉर्मूलेज का, अब सेकेंड का मैंने बना दिया है। पूरे जितने आपके सिलेबस में, जो बोर्ड का सिलेबस है, NCERT कह लो या फिर आप उसको CBSE का, पंजाब बोर्ड का, वो सारा मैंने इसमें कवर कर दिए सारे फॉर्मूलेज। उम्मीद है कि अब सबको बहुत ईजी लगा होगा, ये ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प से हम लोगों ने 1K का टारगेट पूरा कर लिया है, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स बन गए हैं, जिसके लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच।